होती है। सांप बिल्ली कुकुर शिकार हॉस्टल में रह रहा है। इसका रूल लागू होना चाहिए, सारा का इक्वल होना चाहिए। सारा हॉस्टल में 2000 से 2500 ये तिगुना चौगुना काहे बढ़ा रहे, तो आक्रोश तो होगा ही। और कल अचानक नोटिस आया कि ये 13,000 रुपया कर दिया गया है। एप्लीकेशन हाथ में देने आए हैं पर कोई हम लोग का है ही नहीं, ताला मार के रोक दिया गया है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है वो बीएन कॉलेज के गेट के बाहर है। छात्रों का लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है। हॉस्टल फी को लेकर ये धरना किया जा रहा है। हम आपको बात करके बताते हैं छात्रों से एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जो छात्र हैं यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के गेट के पास पहुँच गए। सीधे बीएन कॉलेज से यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आए हुए हैं वीसी से बात करने के लिए। देखिए गेट खुल गया है, कितने आक्रोश में ये लोग अंदर जा रहे हैं वीसी से मिलने के लिए। चलिए पूरे मामले को विस्तार से पहले हमको समझाइए। ये जो दरअसल मामला चल रहा है ये हॉस्टल फ़ी के लिए चल रहा है। हॉस्टल फ़ी यानी इससे पहले जो 2200 रुपया था, 2260 रुपया, और कल अचानक नोटिस आया कि ये 13,000 रुपया कर दिया गया है। मतलब सीधे 10,000 रुपया, सीधे 10,000 रुपया यानी 11,000 रुपया, 13,000 कर दिया। 2200 रुपया था, 13,000 रुपया कर दिया गया है। क्यों, वजह पता चला? ऐसा वजह क्या, प्रिंसिपल को पूछते, प्रिंसिपल तो आता ही नहीं है। पूछते हैं तो बोल रहा है कि नहीं और क्या, इससे बचत नहीं होता, 2200 रुपया में कुछ होता नहीं है। यानी पटना यूनिवर्सिटी का जो है ये एक कमाने का एक जरिया बना लिया गया है। हर चीज़ में फीस बढ़ोतरी कर रहा है ये नहीं, ये तो जड़ है। पहले यहाँ बढ़ा, अब दूसरा जगह बढ़ेगा। आप देख सकते हैं पार्ट 2 का रिजल्ट है आज से दो दिन पहले। उसमें 50% बच्चा को प्रमोट लगा दिया गया है। अब प्रमोट लगाया बच्चा फॉर्म बढ़ेगा 700 रुपया फी पेमेंट करेगा, फिर वो यूनिवर्सिटी के खाता में जाएगा। अब बीएन कॉलेज से आ रही हैं, बीएन कॉलेज के ग्राउंड में जाते हैं ना तो देखते बड़ा जो भी वृक्षा था ना सबको काट दिया गया है, सबको काट के बेच दिया गया है। जबकि कॉलेज में पर्यावरण को बहुत ध्यान में रखा जाता है और वहाँ पर आप जाके देखते तो सब वृक्ष को काट दिया गया। यानी कहीं ना कहीं आप अगर देखिएगा इसको तो पटना यूनिवर्सिटी जो है कमाने का एक जरिया बन गया है। जबकि कोई भी स्टूडेंट आता है ना यहाँ पर तो वो इसीलिए एडमिशन लेता है पटना यूनिवर्सिटी में ताकि कम से कम फी में वो यहाँ से बेहतर पढ़ाई करके यहाँ से जा सके। और यहाँ पर आने के बाद तो अब देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। वो 2020 से 23 का सेशन है मेरा, उसमें इंट्रेंस लेके एग्ज़ाम दिए थे हम लोग। मेरे एक दोस्त का ग्रेजुएशन में 2 नंबर आया ऑनर्स पेपर में। अब बस देखिए जो इंट्रेंस लेके क्वालिफाई करके एडमिशन लेता है वो ग्रेजुएशन ऑनर्स में कहीं ना कहीं 2 नंबर लाता है। मतलब ये है कि 100% अटेंडेंस। मतलब ये है कि प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है कॉलेज में अगर कहीं ना कहीं पढ़ाते तो 2 नंबर तो आता ही नहीं, क्योंकि वो इंट्रेंस दे के आ चुके हैं। तो जब प्रोफेसर पढ़ाते नहीं हैं तो उनको वेतन क्यों दिया जाता है? फिर सरकार वो सिर्फ इतना कर दे कि नाम लिखावे स्टूडेंट और को टाइम पर डिग्री मिल जाए। जब पढ़ाई नहीं होता तो डिग्री से मतलब है। मैं अररिया जिला से आया हूँ, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है अररिया जिला। वहाँ से आप यहाँ पटना में रूम लेकर यहाँ हॉस्टल में लेकर पढ़ रहे हैं? जी पटना में हॉस्टल लेकर पढ़ रहा हूँ। तो फिर आपका सीधे पहले 3,2700 कुछ था, 2260 रुपया था, 2200, और अब सीधे अभी 13,000 कर दिया गया। 13,000 कर दिया गया है। सारे का किया गया है, सारे का किया गया है, सारा किया गया। तो आप लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि फी कम किया जाए? फी कम किया जाए, यानी पटना यूनिवर्सिटी जो है ये शिक्षा का जरिया केंद्र बने रहे और ये कमाने का जरिया ना बने। ठीक है, तो आपने सुना कि भाई साहब ने कहा कि ये जो कमाने का जरिया कहीं ना कहीं जो बना रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। 2200 कुछ रुपए थे फ़ी का और अब जो है वो सीधे 13,000 हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ी की बढ़ोतरी किस हद तक गई है। तो आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के सामने वीसी से मिलने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बैठ गए हैं। गेट बंद है अभी, आप लोग यहाँ पे बैठ गए, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप लोग यहाँ बैठे हुए अंदर जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं मैम, ताला लगा हुआ। पहले हम लोग को पहला गेट पे रोका गया, वहाँ से हम लोग आए तो यहाँ पे भी ताला। हम लोग यहाँ पे मतलब कि अंदर कॉलेज में भी गए तो कॉलेज में कोई सुनने वाला नहीं है, और यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी हम लोग को सुना नहीं दे रहा। हम लोग एप्लीकेशन हाथ में देखे, वहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन हाथ में देने आए हैं पर कोई हम लोग का है ही नहीं, ताला मार के रोक दिया गया यहाँ पे। अंदर मिलने दिया जाएगा कि नहीं? प्रयासरत तो है कि मिलने दिया जाए, हमारी बात को सुना जाए, इसीलिए तो हम आए हैं। अगर हम लोग को नहीं मिलने दिया जाएगा रात तक यहीं रहेंगे, अगर जब तक नहीं मिलने दिया जाएगा नहीं हटेंगे। 10,000 बढ़ोतरी कर दिया गया, कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग को स्कूल कॉलेज छोड़ना होगा, हम लोग को कोई एमआर उमार का काम धरना होगा। ज़िंदगी समझ लीजिए कि बर्बाद है, क्योंकि हम उस तरह के सक्षम ना है कि हम 10,000 15,000 रुपया एनुअली हम दे पाएँ। नहीं तो अगर हम दे पाते तो हम हॉस्टल में क्यों रहते हैं? हम इंजीनियरिंग करते हैं इतने अच्छा, ये लिए हम BA करने आए हुए हैं। देख सकते हैं
वृद्धि को लेकर छात्र अभी वीसी से मिलने के लिए पटना यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वीसी मौजूद नहीं है, पर देखने को ये मिल रहा है कि वीसी की गाड़ी लगी हुई है और अंदर के अधिकारी ये कह रहे हैं कि वीसी अभी यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग कुछ देर के बाद आए। हालांकि छात्र अभी अपने बातों को लेकर, मांगों को लेकर जो है कि डटे हुए हैं। अचानक फीस वृद्धि को लेकर छात्र काफी आक्रोशित है। इतना गुना फीस बढ़ा दिया गया है, तो क्या फैसिलिटी भी वैसे प्रोवाइड की जा रही है क्या? आप वहाँ जाइएगा तो आप वहाँ रह नहीं सकती है। सांप बिल्ली कुकुर शिकार हॉस्टल में रह रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। फैसिलिटी देने के नाम पर इतना दिन से बात करता है। 20 एप्लीकेशन दिए, इस प्रिंसिपल प्राचार्य को फैसिलिटी दीजिए। 13 अलॉटमेंट हुआ सफाई कर्मी का। ये सोचने का भी बात हो जाता है कि अगर फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो फीस वृद्धि किस बात की हो रही है, ये भी एक विषय है। क्या आप इसमें आप कहना चाहेंगे ये फीस वृद्धि कितना प्रभाव डालेगा? मेरा कहने का मतलब सरकार बोला फ्री एजुकेशन शिक्षा। हम गरीब किसान के बच्चों के लिए 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर गांव देहात बाढ़ से कैसे लड़ कर यहाँ आए हैं। हम लोग दूर से 200-300 किलोमीटर गोपालगंज सीमा बॉर्डर से आए हैं। यूपी बिहार का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ से एक आस लगा कर आए, उम्मीद लगा कर आए, अरे पटना विश्वविद्यालय चलना है, वहाँ पढ़ना है। और यहाँ आकर देखते क्या है, यहाँ का जीवन मरण का सवाल है कि हम लोग रहेंगे कैसे। 13,000 रुपये जो मेरे पिताजी किसान हैं, गाँव में खेती करते हैं, वो 2,000 रुपये कैसे भेजते हैं, 1,000 रुपये खर्च के लिए भेजते हैं। कहाँ से दे पाएंगे? जब पढ़ेंगे ही नहीं तो नौकरी कैसे करेंगे? जब नौकरी ही नहीं करेंगे देश का विकास कैसे होगा? ये चाहते ही नहीं है कि गरीब किसान का बच्चा पढ़े, आम मजदूर का बच्चा पढ़े। और सर बड़ी बातें, अपना 2 लाख रुपये का टैक्स का पैसा के लेता है कि कुर्सी पर बैठा है, कहाँ बैठा है? VC इतना टाइम हो गया, VC को पैसा कौन देता है? हमारा बाप मिटा देता है, सबके बाप में देता है छात्र का जीवन। इसी समय आप देख रहे हैं, आप 2 घंटे से हम लोग के साथ हैं, देख रहे हैं क्या तमाशा लगा बैठा है। मिलने के लिए नहीं आ रहा है 2 घंटे से, खाए पिए हम लोग का भूख से तड़प रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं पूछ रहा है कि कहाँ सुबह से ही आए हैं। कॉलेज में आप देखें नाश्ता भी नहीं किया हम लोग, कोई नहीं किया है। अपना लोग मर रहे हैं यहाँ पे, क्या करें हम? 8 बजे से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब BN कॉलेज में घुसे तो प्रिंसिपल कार लेके भाग गया, उधर से साइंस कॉलेज में भाग गया, यूनिवर्सिटी है तो क्या चीज? अरे भाग गया तो कैसे बात होगा? भाग ही गया तो कैसे बात होगा? अरे चुपचाप भाग गया, हम लोग को पता भी नहीं चलने दिया, पीछे वाले गेट से निकल गया। अब समझिए कि प्रिंसिपल कितना डरपोक नहीं रहता है। साइंस कॉलेज का ही प्रभाव मिला हुआ है, नवजात साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है तो VC ताला लगवा दिया। कॉलेज ना हाईलाइट में क्यों बना हुआ है? सुनिए वहाँ प्रिंसिपल है। ये बता, पटना यूनिवर्सिटी में टोटल 10 कॉलेज है। अब बताइए हॉस्टल वाला फीस का रूल लागू होना चाहिए, सारा का इक्वल होना चाहिए। सारा हॉस्टल में 2,000 से 2,500, ये तिगुना चौगुना काहे बढ़ा? तो आक्रोश तो होगा ही। अब यूनिवर्सिटी नहीं, हाँ उसमें अराजकता सबसे बड़ी बात है कि बताइए कि स्टेशनरी के दुकान पे समोसा और मिठाई मिलता है? नहीं मिलता है ना। लेकिन वहाँ का जब आप बिल देखिएगा, तो आप लोग तो आप कर सकते हैं, वहाँ का बिल देखिएगा 15 स्टेशनरी के दुकान से मीठा और समोसा का बिल जाता है 50,000 का। तो ये अराजकता तो VC भी मिले हुए होंगे। ये दूसरी बात ये है कि उनको एडिशनल प्रभार साइंस कॉलेज का दिया गया। साइंस कॉलेज में एको दिन आपसे नहीं मिलेंगे, तो प्रत्येक बच्चा का भविष्य लोग अंधकारमय में डाल रहे हैं। आज बताइए कि 3,000 से 13,000 कर दिए, 1 सप्ताह का समय दिया, बच्चा लोग कहाँ से करेगा? तो इस बात को लेकर के हम लोग यूनिवर्सिटी में आए हैं। निकल के सामने आ रही है क्या कि अगर फी आप लोग नहीं देते इतना तो बाहर निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? बाहर नहीं निकालेंगे, FIR करेंगे आप पे। हम लोग को FIR बर्बाद ये कर दिया जाएगा, होगा, जिंदगी खराब कर दिया जाएगा, आपको क्रिमिनल केस डाल दिया जाएगा। ये प्राचार्य का हथकंडा। 2 दिन में ना छापामारी चालू होगा। देखिएगा आप, प्रशासन वाले लोग होंगे यहीं पे छापा मारने सर पहुंच जाएंगे। सामान फेंका जाएगा बाहर, बच्चा लोग को सामान फेंक देंगे, बच्चा को धर के हाथ निकाल देंगे। कहाँ रहेगा बच्चा लोग? अब 6 महीना हम लोग का बच्चा हुआ है, 3rd ईयर है। 6 महीना के लिए अब हम लोग बाहर जाएंगे, इतना पैसा है कि हम लोग यहाँ पढ़ना है, रहने के लिए। बताइए सब जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम लोग का 1% भी गलती है? बताइए, कोई भी सुनेगा तो शौक हो जाएगा कि यार इतना कॉलेज का हॉस्टल है, 20 से ज़्यादा पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल क्या है। लग रहा है VC से मिल पाएगा? यही तो हम लोग कर रहे हैं, नहीं होगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहीं रहेंगे, जब तक नहीं मिलने देगा यहीं रहेंगे। क्या करें? अभी मेन कॉलेज का मुखिया भाग गए, यूनिवर्सिटी का मुखिया भागे हुए हैं, तो हम लोग जाए अब कहाँ? हमको लगता है आप सब लेकिन भूखे हैं, गिर जाएगा। आप लोग एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए, हम लोग PMC में आ जाएंगे मिलने। क्या करेंगे? सुबह से लोग भूखे बैठा हुआ है, तो मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने सुना कि छात्र जो यहाँ पे मौजूद हैं BN कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं और इन लोगों की फीस वृद्धि हो गई है, और ऐसे में जो छात्रों का जो गंभीर सवाल यही है कि हम लोग इतना फी वृद्धि कैसे देंगे। कहीं ना कहीं छात्रों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। सवाल है VC से मिलकर इन लोग अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, पर अभी यहाँ पर अधिकारी लोग कह रहे हैं कि VC यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप सुन सकते हैं छात्रों का, आप बातों को गहराई पे समझने की कोशिश कीजिएगा तो यही निकल के सामने आता
इस रिपोर्ट में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ।